हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो क्लास 11th है उसकी टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल उसकी थर्ड पोएम का। ठीक है, तो थर्ड पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि वर्षा की आवाज़। और इसको लिखा था वाल्ट विटमैन ने। और जो वाल्ट विटमैन थे वो एक अमेरिकन पोएट थे। इनका बहुत बड़ा नाम है, जिस प्रकार अमेरिकन लिटरेचर में राल्फ वाल्डो इमर्सन का बहुत बड़ा नाम है, उसी प्रकार वाल्ट विटमैन भी एक बहुत बड़े कवि रहे हैं। और ये अब्राहम लिंकन से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। ठीक है, तो इनकी पोएम इस बार क्या है, हमें द वॉइस ऑफ द रेन। तो इसको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हु आर्ट दाउ said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated। तो इसमें इस पोयम में जो पोएट है वो वर्षा से क्वेश्चन कर रहा है, वो बारिश से प्रश्न कर रहा है। और क्या प्रश्न कर रहा है, वो कह रहा है हु आर्ट दाउ, कि तुम कौन हो। ये पुरानी इंग्लिश में आर्ट यूज होता था, अब हम कहते हैं आर, और दाऊ के स्थान पर क्या यूज होता है, यू। तो क्या प्रश्न कर रहा है कवि कह रहा है कि तुम कौन हो। सेड आई, मैंने कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, ये जो बौछारें गिर रही थी उनसे मैंने कहा कि भाई तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। और फिर उसने एक ऐसा आंसर दिया जिसको मतलब जो बहुत विचित्र आंसर था, तो उसको मैंने क्या किया है, ट्रांसलेट किया है। तो क्या ट्रांसलेट किया और क्या कहा उसने कहा आई एम द पोम ऑफ द अर्थ। वर्षा की आवाज ने क्या कहा कि मैं तो धरती की कविता हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज ने, मतलब जो ट्रांसलेट किया उसका मतलब यह निकला कि क्या कह रही है वर्षा कह रही है कि मैं तो धरती की पोयम हूं। Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea। Eternal I rise, मैं हमेशा उठती हूँ, impalpable, अस्पृश्य, मतलब कि जब जलवाष्प जो समुद्र है और धरती से उठती है, जलवाष्प कण जो होते हैं तो उनको कोई छू नहीं सकता। तो impalpable का मतलब होता है अस्पृश्य, जिसको कोई छू नहीं सकता है। तो वर्षा कह रही है कि मैं तो लगातार उठती हूँ। बॉटमलेस सी, यानी कि जो बहुत बड़ा समुद्र होता है वहां से और भी धरती पर अनेक स्थानों से मैं लगातार उठती हूँ। और आगे क्या कह रही है, अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। और उठती हूँ कहाँ, ऊपर आकाश में, हेवन मतलब कि आकाश में, और बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं अपने फॉर्म को बदल लेती हूं तुरंत ही, ऑल टुगेदर, लेकिन फिर भी मैं रहती वही हूं। येट द सेम एंड येट द सेम, यानी कि आप जानते हैं जलवाष्प जब उठती है समुद्र के पानी से और भी नदियों, झीलों से, तालाबों से, तो उसके बाद वो अपने फॉर्म को, अपने रूप को बदल लेती है और भारी हो जाती है ऊपर जाकर के, फिर जाके बारिश हो जाती है। तो बारिश यही कह रही है कि मैं अपने स्वरूप को बदल लेती हूं, लेकिन मैं रहती वही हूं। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। और फिर मैं वहां से फिर उतरती हूं। डिसेंड, उतरना। क्यों उतरती है, टू लेव, नहलाने के लिए, भिगोने के लिए, द ड्रॉट्स जहां सूखा है, एटोमीज जो छोटे छोटे कण हैं, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, जहां जहां संसार में धूल के कण है वहां जाकर के मैं उनको नहलाती हूं, मैं उसके लिए उतरती हूं। यानी कि जलवाष्प कण ऊपर आकाश में उड़ती है, फिर जब ठंडी हो जाती है तो फिर वर्षा हो जाती है। एंड ऑल डेट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट एंड अनबर्न। और उन जो धूल के कण हैं, जो जहां सूखा है, उनमें ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है जो मेरे बगैर सिर्फ बीज ही रहती है, और जो छुपे हुए रहते हैं और जो अनबर्न रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि धरती में जगह जगह जहां दरारें होती है वहां पर बहुत सारे बीज पड़े रहते हैं,
और बगैर वर्षा के तो सिर्फ बीज ही हैं और दिखते भी नहीं है और उनका जन्म भी नहीं हो सकता, यानी कि उनमें अंकुरण नहीं हो सकता जब तक कि वर्षा नहीं हो जाती है। तो वर्षा यही कह रही है कि ये सारे जो बीज हैं मेरे बगैर, एक तो ये छुपे हुए रहते हैं, इनको कोई देख ही नहीं सकता और इनका जन्म भी नहीं हो पाता है, ये सब मेरी वजह से बाहर आते हैं। आगे क्या कह रही है वॉइस ऑफ द रेन, वो कह रही है एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन, और मैं लगातार दिन और रात इसी प्रकार अपने ही ओरिजिन को फिर से जीवन प्रदान करती हूं। देखिए इस लाइन का मतलब यह है कि नदियों से पानी सूखता है, वो जलवाष्प बनता है, समुद्र से सूखता है, झील तालाब से सूखता है, और भी जो स्रोत है पानी के वहां से पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है। लेकिन जब वर्षा होती है तो यही स्रोत फिर से भर जाते हैं। तो वर्षा यही कह रही है कि मैं अपने ही स्रोत जहां से मैं निकली हूं, जो मेरा उद्गम है, उनको फिर से जीवन प्रदान करती हूं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और पूरे उस संसार को फिर से हरा भरा सुंदर कर देती हूं। आप जानते हैं जब बारिश होती है तो बारिश के पहले जो गर्मी का मौसम होता है उसमें बहुत सारी घास समाप्त हो जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है पूरा मैदान, जो भी इलाके हैं, सब हरे भरे हो जाते हैं, बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो वो कह रही है कि मैं गिर करके, लगातार गिर करके फिर से सुंदर दृश्य बनाती हूं। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। अब देखिए ये बात कवि अपने लिए कह रहा है कि जिस प्रकार मेरे गीत जो उनके बर्थ प्लेस से निकलते हैं, यानी कि इस कवि के द्वारा निकलते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनसे बहुत सारे लोग प्रसन्न होते हैं गीतों से, और इनके जो गीत है वांडर करते हैं मतलब जगह जगह पर जाते हैं, लोग उनको सुनते हैं, चाहे उस पर फिर कोई ध्यान दे या ना दे, लेकिन फिर भी वो प्यार के साथ ही कवि के पास फिर से वो गीत आ जाते हैं। तो वर्षा कह रही है कि जैसे वर्षा होने से हो सकता है किसी को बहुत बुरा लगे, अच्छा नहीं लगे कि बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी वर्षा होती रहती है। तो इसकी तुलना कवि अपने गीतों से कर रहा है कि चाहे कोई ध्यान दे या ना दे, लेकिन मेरे गीत मेरे पास फिर से लौटते हैं दुगने प्यार के साथ। तो ये आपकी पोयम हो गई। पोयम फिर से बता दूं किसने लिखी है, वाल्ट विटमैन ने लिखी है, जो बहुत बड़ा नाम है अमेरिकन लिटरेचर में। तो वो बता रहे हैं कि वर्षा उनसे, जब वर्षा से उन्होंने पूछा तो वर्षा ने उनको एक आंसर दिया कि वो कौन है, तो वर्षा ने बताया कि वो तो धरती की कविता है। ठीक है, तो ये आपकी पोयम हो गई। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।